साल 1989। दिन था 26 जुलाई का। 16 साल की फॉन कॉक्स रात के करीब 9 बजे अपने कमरे में सो रही थी। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी, आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। तभी अचानक कातिल कमरे की खिड़की तोड़ अंदर घुस आया। कमरे में घुप अंधेरा, कहीं रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, जिसका कातिल ने फायदा उठाते हुए 16 साल की फॉन कॉक्स के साथ यौन उत्पीड़न किया। लेकिन भेद खुल जाने के डर से उसने बड़ी ही बेरहमी से इसे तब तक पीटा जब तक उसकी जान न चली गई। कमरे से भागने से पहले कातिल ने इस बात की पूरी तस्दीक की कि कमरे में किसी भी तरीके का कोई सबूत ना रह जाए। इस कत्ल से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोगों को ये समझ नहीं आया कि जिस घर को सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहाँ एक 16 साल की लड़की का कोई इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है। जिस घर पर, जिस बिस्तर पर वो बेपरवाह होकर सोती थी, वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस भी फॉन कॉक्स की लाश को देखकर सन्न थी। कमरे का पूरा मुआयना किया गया, लेकिन शातिर कातिल ने पुलिस को चकमा देने का जो प्लान बनाया, उसमें पुलिस फंसती चली गई। शुरुआत में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्त में लिया, लेकिन सबूत न होने की वजह से पुलिस को उनको रिहा करना पड़ा। पिछले 31 सालों से पुलिस कातिल को ढूंढती रही, लेकिन केस फाइल बंद करने से पहले एक आखिरी बार पुलिस ने गहराई से जांच करने की सोची। इस बार पुलिस ने डीएनए टेक्निक की मदद से इस केस को सॉल्व करने के बारे में सोचा। तमाम पुराने सबूतों को जब एक बार फिर से खंगाला गया, तब फॉन कॉक्स के बिस्तर पर से मिले शारीरिक तरल पदार्थ को इस बार जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा गया। जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो पुलिस हैरान परेशान थी। 31 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका था। जिस तरल पदार्थ को पुलिस मामूली सबूत समझ रही थी, वही इस केस का सबसे अहम सबूत साबित हुआ। पुलिस ने जब कातिल के डीएनए को कॉक्स के परिवार वालों के डीएनए के साथ मैच किया तो हैरानी वाली बात यह हुई कि कॉक्स के चचेरे भाई का डीएनए कातिल के डीएनए से मैच हो गया और अंत में कातिल का पता पुलिस ने लगा ही लिया। पुलिस कातिल भाई तक जब तक पहुंची, कातिल की मौत हो चुकी थी। साल 2006 में हुई इस मौत के बाद भाई की लाश को हॉस्पिटल जांच के लिए भेजा गया था और तभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कातिल भाई के कुछ ब्लड सैंपल लेकर स्टोर कर लिए थे। इसी सैंपल से क्राइम लैब के वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किया और कातिल पुलिस के हाथों लग गया। पुलिस ने इसके बाद लड़की के माँ बाप को कातिल के बारे में बताया, जिसे सुन वो सन्न रह गए। लड़की के माँ बाप को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका चचेरा भाई ही उसके साथ ऐसी दरिंदगी भरी हरकत कर सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष भी था कि इतने सालों बाद ही सही उनकी बेटी के कातिल का पता तो चल सका। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।